नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार पांडे और आज आप इप्टा के आरा इप्टा की जो साप्ताहिक संगीत सभा है उसकी तीसरी कड़ी आज सुनेंगे। इसमें पाणी ग्रहण संस्कार पर आधारित और उसके बाद अन्य तरह की लोकगीत भी होगी। पाणी ग्रहण विवाह संस्कार में वर पक्ष के तरफ का एक संस्कार है जो 22 तरह का होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और 7वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह में 22 तरह की क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं में एक क्रिया वर पक्ष के तरफ से होता है जिसे पारिग्रहण कहा जाता है, जो वधू के तमाम तरह की क्रियाकलाप हैं उसकी स्वीकार रोकती देता है। तो उस पर आधारित हम आज गीत सुनेंगे, संगीत सुनेंगे। आज विश्व संगीत दिवस भी है। 1982 में फ्रांस से विश्व संगीत की शुरुआत हुई थी और भारत संगीत, साहित्य और कलाओं का भी देश है। यहाँ पर बहुत ऐसे संगीतकार हुए जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके संगीत से दीपक जलता था। तानसेन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। दीपक मतलब समाज में उजाला होता था, ऐसे कोई दीपक नहीं जल जाता था। उजाले के प्रतीक को दीपक के तौर पर लिया जाता है। तो आज हम उन्हीं सब गीतों को सुनेंगे और आप सब की प्रतिक्रिया जानेंगे। इसके साथ मैं बता दूं कि इप्टा जो है यह सिर्फ संस्कार से संबंधित जो गीत गा रहे हैं वो सब हमारी परंपरागत गीतों पर आधारित उस कंटेंट, उस फर्म को सुना रहा है, न कि बहुत पुराने समय से चले आ रहे रूढ़िवादी और जो पिछले तरह की सोच थी उसको दर्शाने की हमारी कोई बात नहीं है। हम एक उसी फर्म में नए तरीके से गीत और संगीत को आपके सामने प्रस्तुत करने, जो कि अब लोग भूल चुके हैं, बिसर चुके हैं। सबसे पहले आइए हम नागेंद्र पांडे जी के दिशा निर्देश में और उन्हीं के संगीत निर्देशन में आज ये गीत सुनेंगे। नागेंद्र पांडे जी। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने उपनयन और मुंडन 2 गीतों की प्रस्तुति की थी और हल्दी भी था उसमें। हल्दी भी था ना जी, और हल्दी उसमें 2 चीज़ हमसे छूट गया था। जो मुंडन होता है उसका उम्र होता है 1 से 3 वर्ष और मुंडन का सीधे सीधे जो बाल बच्चे का काटा जाए, पहला बाल जो गर्भ से बाल आता है उसको काटने का मतलब एक ही होता है कि बच्चा स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य से लेकर संबंधित वो बाल काटने की हमारी परंपरा है। और दूसरी बात, जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार का मतलब कि सीधे सीधे हम उसको विद्यारंभ से लगाते हैं। और उपनयन संस्कार का भी उम्र होता है 5 से 11 वर्ष। विद्यारंभ की हमारे आज भी परंपरा है कि 5 साल में बच्चा पहला क्लास में जाता है, तो 5वें क्लास से शुरू होता है। तो गुरुकुल में जाने की भी यही उम्र होती थी पहले, 5 साल से 11 वर्ष तक। और उस समय चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जो भी गुरुकुल में जाता था, जैसे आज हम लोग कैसे ड्रेस कोड रहता है स्कूल में, तो उस समय का ड्रेस कोड वही था कि कोपिन पहनना है और बाल मुड़वा के रहना है। तो उस समय का ड्रेस कोड था ये, ना कि इसको कोई ऐसे धर्म के नाम पर इसको लोग मानते हैं, लेकिन मूल मकसद इसका यही था कि विद्यारंभ के लिए एक जैसे सारे बच्चे दिखें। आपने देखा होगा कि सुदामा का भी देखिए, कृष्ण भी जा रहे हैं तो बाल मुंडा हुआ है और आम बच्चे की तरफ लकड़ी काटते हैं और ये करते हैं, उनके साथ सुदामा भी जाते हैं। तो मेन मकसद है वही उस समय का हमारा ड्रेस कोड था। आज की अगर स्थिति में हम देखें तो, और आज जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके यहाँ तिलक, आज से हम पाणी ग्रहण संस्कार में प्रवेश कर रहे हैं।
तो पाणी ग्रहण संस्कार का पहला सीढ़ी होता है तिलक। इसके पहले भी 2 चीज़ होते हैं। जैसे शुरुआत में हम जाते हैं तो पहले वर का आदमी खोजता है। वर जब मिल जाता है तब उसको बरछिया किया जाता है। तो बरछिया में अपने ही भाई बंधु रहते हैं, अपने घर परिवार के लोग, वो लोग देखते हैं लड़के को कि लड़का हमारे लड़की के उपयुक्त है कि नहीं। जब वो लोग तय कर लेते हैं कि नहीं ये लड़का हमारी बच्ची के लिए ठीक है, तब जब तिलक की प्रथा आती है। ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप वर को खोजने की प्रक्रिया, केवल माँ पिता और उसके चाचा उचा जाके देखते हैं। दूसरी प्रक्रिया, मेरा सवाल बाबा एक ये भी है कि यह जो पूरा संदर्भ है यह हमारा प्राचीन काल से परंपरागत चला आ रहा है। हाँ, प्राचीन काल परंपरागत लेकिन मेरा एक सवाल है कि वर क्यों लड़की पक्ष ही वर खोजेगा? बहुत जगह वर वाले कि नहीं खोजते हैं। नहीं, अगर और प्राचीन काल में जाइए, सुन लीजिए, और प्राचीन काल में जाइएगा तो स्वयं वर का प्रचलन था। लड़की ही स्वयं अपना वर ढूंढती थी। जैसे बहुत सारे उदाहरण है इसके, आप देखिएगा, कहीं भी जाइएगा और प्राचीन ग्रंथों को भी देखिएगा या प्राचीन एपिक को देखिएगा तो उसमें स्वयंवर की बात यह मिलता है। और जो गीत हम देख रहे हैं आज, जो मतलब सुनाई दे रहा है हम लोगों को, जो सुनते हैं हम लोग तिलक का गीत या कोई भी गीत, तो हर जगह सामाजिक विसंगतियां दिखती हैं उन गीतों में जो रही हैं, है ना। तो हमारा एक काम यह भी होगा कि इन गीतों के बाद जब हम प्रस्तुति ये समाप्त कर लेंगे, सारी कड़ी हो जाए, तो उसके बाद इस फॉर्म कंटेंट पे तो हम काम कर ही रहे हैं, है ना। तो उस पर भी हम फोकस करके कुछ इस पर बात करें, कुछ काम करें। अभी हमारा मेन मकसद है कि जो हमारे सामाजिक तत्व थे पहले के, उसको उसी रूप में, क्यों उस समय नहीं था। जैसे शादी में आज हम बाल विवाह की बात और 21 वर्ष उम्र लगाते हैं, उस समय गीत हैं कि बाल विवाह जनकर मोरे बाबा, बाल विवाह दुखे खान। उस समय कौन सा कोई सरकार था या कुछ था। उस समय भी लोग समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसको करने में थोड़ा सा उनको लोक परंपरा। मेरा एक यह भी है कि जो गीतों में आया है, जो महिलाओं ने गीतों का इजाद किया, पिछले एपिसोड में आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि महिलाओं ने ही सारे गीतों का इजाद किया, श्रम करते हुए, काम करते हुए और त्योहार मनाते हुए, तीज मनाते हुए। तो उन सब के बीच में एक यह भी है, उन लोगों ने पूरे समाज का एक दस्तावेजीकरण भी किया है, एक इतिहास भी संजोया है कि जो कुछ चल रहा था, जैसे कहीं मतलब पुरुषवादी मानसिकता, वर्चस्ववादी मानसिकता है, तो उन लोगों ने उसको कहीं अपने पक्ष को मजबूत करके दिखाने का प्रयास नहीं किया है, स्त्री तत्व को, और उन लोगों ने उसी रूप में उसको रख दिया है गीतों में। तो वो सब कुछ दिखता है। ये देखिए, सीधे सीधे अगर आप लोकगीत का अध्ययन कीजिएगा, हमारा मानना है कि प्राचीन लोक गीतों का अगर अध्ययन कीजिएगा तो पुरुष मानसिकता क्या थी और महिलाएं किस स्थिति में थी, ये सारी, अच्छा, जो भी महिलाओं ने लिखा है वो सब उनकी मन की भावना ही नहीं है, उनके साथ घटित घटनाएं हैं। जैसे अगर काम के गीतों में आइएगा, जतसार है हमारे यहाँ काम के गीत में आता है, उसमें ऐसे ऐसे गीत है कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति का राजा महाराजा आया और गांव की जो बच्ची है वो सब्जी खरीदने के लिए उसको भी उठा के लेकर भाग जाता है। तो ऐसी घटनाएं घटित हुई है और ये सब मतलब कि शोषण भी अगर कहीं हुआ है महिलाओं का, तो उन्होंने अपने गीतों में के माध्यम से उसको दस्तावेज के रूप में उसको कर दिया है ना। कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। पर 1 मिनट और हम बता दें आपको, ये जो तिलक का गीत है ये तीसरा चरण है तिलक में, और उसमें कैसे कैसे, चूँकि हर माँ बाप की कल्पना होती है कि हमारी बच्ची अच्छे घर में जाए या हमारा लड़के का शादी अच्छे घर में हो, तो ये सारा उनकी भावनाओं को ये दर्शाता है। और कैसे कैसे गीत है अब हम आपको सुनाएंगे गीत के माध्यम से। धन्यवाद। तो चलते हैं हम अपने गीतों की तरफ। थोड़ा सा सेटिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं, कैमरा हिलेगा क्योंकि इसको ट्राइपॉड पे हम लगाने जा रहे हैं। तो इप्टा के हमारे नवीन भैया देख रहे हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं। 7 लोग अभी तक हमको दिख रहे हैं इसमें, है ना। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में।
मिला लीजिए। तो हो सकता है कार्यक्रम कभी भी बीच में ही रोकना भी पड़े, क्योंकि आएंगे क्या बात? आंधी और पानी के आसार नजर आ रहे हैं और हम लोग खुले में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बीच में रोककर हम लोगों को कमरे में भागना पड़े, तो व्यवधान बीच में आएगा, उसके लिए भी हम पहले ही माफी मांग लेते हैं सभी लोगों से, अपने व्यूअर से। चलिए तो लीजिए, देखिए तिलक का 2 गीत हम प्रस्तुत करेंगे और एक गाली प्रस्तुत करेंगे तिलक का। जल्दी उठा के लेके भागो, जल्दी लेके भागो, हम लोग तबला भी जल्दी उठा के लेके भागो। हम लोग छत पे कार्यक्रम कर रहे थे, धूप ही था, फिर बादल आने लगे, उसके बाद इंद्रधनुष ने अपना जलवा दिखाया पूरब की दिशा में और फिर बारिश आरंभ हो गई। हम लोग को दोबारा कमरे में आना पड़ा है और यहाँ पर फिर से हम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हम उससे बचते हुए संगीत का आनंद ले रहे हैं। आइए हम सीधे कैमरा और माइक नागेंद्र पांडे के हवाले करते हैं। पुनः हम प्रारंभ कर रहे हैं वहीं से जहाँ से हमने खत्म किया था, उसी चीज़ से फिर शुरू कर रहे हैं और इंटरप्शन के लिए खेद है। चलिए फिर से करते हैं तिलक का पहला गीत। 1 2 3 4। भल सोभे
चढ़ी बैठस राम के घोड़े मोजा भल शोभेला राम के घोड़े मोजा भल शोभेला चनन शोभेला लीलार भले हो आवसु राम चौक चढ़ी बैठस आवसु राम चौक चढ़ी बैठस। ये पहला गीत है। इस गीत में आपने देखा कि कैसे लड़के का जिसका तिलक चढ़ रहा है उसका माने कोई ऐसा अंग का जिक्र नहीं है जो उसका भरा हुआ नहीं है। चाहे माथा हो तो मऊ से भरा है, कान है तो सोने से भरा है, शरीर है तो कपड़ा से भरा है, यानी कि पैर तक इसका इस गीत में जिक्र हुआ। अब देखिए दूसरे गीत में कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं, कैसे तिलक चढ़ रहा है, बीच में कैसे बातचीत होती है और डिमांड कैसे होता है। गीत के माध्यम से ही दहेज का भी डिमांड है। ठीक है, देखिए उसका जिक्र कैसे होता है इस गीत में। कहावाही के तिलक देवालो तिलक ले आइल हे कहावाही के तिलक देवा तिलक ले आइल हे कहावाही के राजा पंडित तिलक चढ़ाइल हे कहावाही के राजा पंडित तिलक चढ़ाइल हे कवन गाँव के तिलक देउआ तिलक ले आइल हे कवन गाँव के तिलक देउआ तिलक ले आइल हे कवन गाँव के राजा पंडित तिलक चढ़ाइल रे कवन गाँव के राजा पंडित तिलक चढ़ाइल रे एक ओरी बैठेले पंडित लोग एक ओर तिलक देवा लोग हे एक ओरी बैठेले पंडित लोग एक ओर तिलक देवा लोग हे संग चढ़ी बैठेले कवन दुल्हा तिलक चढ़ाइल हे संग चढ़ी बैठेले कवन दुल्हा तिलक चढ़ाइल हे चौके चढ़ी बैठेले कवन बाबा अवरु कवन चाचा हे चौके चढ़ी बैठेले कवन बाबा अवरु कवन चाचा हे जाके चढ़ी बैठेले कवन दुल्हा तिलक चढ़ाइल हे जाके चढ़ी बैठेले कवन दुल्हा तिलक चढ़ाइल हे सब तिलक देवा मिली बात करे बाबू के बदन हेरे हे सब तिलक देवा मिली बात करे बाबू के बदन हेरे हे धन रौरा माई से बाप जे हिरे कोखी जन्म ले ली है धन रौरा
कैसे छुपे रूप में ही डिमांड होता है, और कैसे कन्या पक्ष लोग कहते हैं कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है कि आपके वंश को बढ़ा देगी। तो ये सारा कुछ इसमें है। तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए गाली आपको सुनवाते हैं, तिलक में कैसे गाली होता है। और एक और चीज़ आपको बता दें कि तिलक में दोनों पक्ष की तरफ से धान जाता है, धान, और उस धान को मिलाया जाता है। वो धान ही क्यों मिलाया जाता है? गेहूं क्यों नहीं मिलाया जाता है? बाजरा क्यों नहीं मिलाया जाता है? और कोई अनाज क्यों नहीं मिलाया जाता है? तो इसका हमको जो प्रमुख कारण लगता है कि जैसे एक कन्या किसी दूसरे गांव से या दूसरे घर से, पहले घर से दूसरे घर में जाके अपना फलती फूलती है, उसी तरह धान की भी प्रवृत्ति है कि उसका बियर कहीं और होता है और वहाँ से उखाड़ करके उसको दूसरे खेत में रोपा जाता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि धान को, लड़की की भी वही स्थिति है, पैदा ली इस घर में और जात के दूसरे घर में फलती फूलती है। कृषक समाज का वो प्रतिनिधित्व हाँ। करता है, एक तरह से धान वहाँ हाँ, लड़कियों का ही, कन्या का प्रतीक है वो, कि रहती कहीं, अब पैदा कहीं और लेती है और कहीं और जाकर दूसरे जगह वो अपना काम करती है। तो देखिए इसको गाली के रूप में, आपको गाली बहुत मीठा होता है और मीठी मीठी गाली सुन के भी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए कैसे है, थोड़ा ये बस केवल 2 लाइन सुनाना है, ज़्यादा नहीं, है ना। धान मिलाने की गाली। सब हंस रही है, क्यों है? एजुकेशन है क्या? यहाँ के धनवा वहाँ के धनवा एके में मिलायो जी, एके में मिलायो जी। यहाँ के पंडित वहाँ के पंडिताई एके में सुतायो जी, यहाँ के पंडित वहाँ के पंडिताई एके में सुतायो जी। यहाँ के धनवा वहाँ के धनवा एके में मिलायो जी, एके में मिलायो जी। यहाँ के ठाकुर वहाँ के ठकुराई एके पे सुतायो जी, यहाँ के ठाकुर वहाँ के ठकुराई एके पे सुतायो जी। गाली बहुत ज्यादा नहीं देना है। तो ये एक हम तो बाबा एक शादी में गए थे, गालियाँ खत्म हो गया लोगों का। नहीं, गाली तो बहुत है। इतनी देर लगाए खाना खाने में कि गालियाँ खत्म हो गया हम लोगों का। देवनाथ का गाली अलग तरह का होता है, तुम लोग कितना गाना है इसका अलग होता है। तो गाली एक उठाए कि उसमें तो पूरा खानदान को निमत देगी सब गाली दे, हाँ। वो अलग चीज है। अब हम आते हैं चुमावन। इसके बाद जैसे ही तिलक और धान में मिल के लोग तिलकरो बाहर जाता है, घर की महिलाएं आती हैं, महिलाएं, और उसका चुमावन करती हैं। तो चुमावन कैसे होता है, उसका 2 गीत प्रस्तुत करेगी। चाहे तो कल्पना चुम चुम चुमावेली अम्मा सुहागिन अपना बबुआ जी के। चुम चुम चुमावेली अम्मा सुहागिन अपना बबुआ जी के। जस जस चुमावस अम्मा देली आशीष अपना बबुआ जी के। जस जस चुमावस अम्मा देली आशीष अपना बबुआ जी के। चुम चुम चुमावेली चाची सुहागिन अपना बबुआ जी के। चुम चुम चुमावेली चाची सुहागिन अपना बबुआ जी के। जस जस चुमावस चाची देली आशीष अपना बबुआ जी के। जस जस चुमावस चाची देली आशीष अपना बबुआ जी के। चुम चुम चुमावेली भाभी सुहागिन अपना बबुआ जी के। चुम चुम चुमावेली भाभी सुहागिन अपना बबुआ जी के। जस जस चुमावस भाभी देली आशीष अपना बबुआ जी के। जस जस चुमावस भाभी देली आशीष अपना बबुआ जी के।
साठी के चौराला हालही दुब शिव शंकर हरी सुषमाही चललीन अम्मा सोहागिन शिव शंकर हरी चुमवाही चललीन अम्मा सोहागिन शिव शंकर हरी जेही चुमावस अम्मा देत आशीष शिव शंकर हरी जेही चुमावस अम्मा देत आशीष शिव शंकर हरी सुगावन दुल्हा लाख बरिस शिव शंकर हरी सुगावन दुल्हा लाख बरिस शिव शंकर हरी साठी के चौराला हालही दुब शिव शंकर हरी साठी के चौराला हालही दुब शिव शंकर हरी चुमवाही चललीन चाची सोहागिन शिव शंकर हरी चुमवाही चललीन चाची सोहागिन शिव शंकर हरी जेही चुमावस चाची देत आशीष शिव शंकर हरी जेही चुमावस चाची देत आशीष शिव शंकर हरी सुकावन दुल्हा लाख बरिस शिव शंकर हरी सुकावन दुल्हा लाख बरिस शिव शंकर हरी साठी के चौराला हालही दुब शिव शंकर हरी साठी के चौराला हालही दुब शिव शंकर हरी चुमवाही चललीन फुआ सोहागिन शिव शंकर हरी चुमवाही चललीन फुआ सोहागिन शिव शंकर हरी जेही चुमावस फुआ देत आशीष शिव शंकर हरी जेही चुमावस फुआ देत आशीष शिव शंकर हरी सुकावन दुल्हा लाख बरिस शिव शंकर हरी सुकावन दुल्हा लाख बरिस शिव शंकर हरी जमुनवा के निर्मल पानी सुबह हो अम्मा गिरावेली पानी सुबह हो अम्मा गिरावेली पानी जुड़ावेली छाती सुबह हो ले चल देवता दुआरी सुबह हो ले चल देवता दुआरी गंगा जमुनवा के निर्मल पानी सुबह हो चाची गिरावेली पानी सुबह हो चाची गिरावेली पानी जुड़ावेली छाती सुबह हो ले चल देवता दुआरी सुबह हो ले चल देवता दुआरी। ये था चुमावन का। अब चुमावन के बाद इसके बाद शगुन, इसके बाद जब तिलक चढ़ के वापस आ जाओ, देखिए हम लड़की के यहाँ और लड़के के यहाँ दोनों आदमी के यहाँ जब तिलक चढ़ के आ जाता है तो तिलक में से जो अनाज, देखिए कितनी विडम्बना, बड़ी विडम्बना, इस पर ये ध्यान देने जोग और सोचने जोग बातें। वहाँ से आता है कन्याई पूरी। कन्याई पूरी का मतलब जो वहाँ बच गया है सामान, जितना आइटम बना है तिलक में, उसमें से सब में से निकाल के और लड़की के लिए अलग रखा जाता है और वहाँ से वो पूरी आता है, मिठाई आता है, सब्जी छोड़ करके, और वहीं जो है वो लड़की खाती है और इसके बाद ही शगुन सकता है। देखिए कितनी विविधता है इसमें, आप लोगों को समझना है। हमारे कहने का मतलब है ये जो हमारा समाज है उसको सोचने की जरूरत है। क्यों वो पूरी आएगा खाएगी तभी उसका शगुन उठेगा या कोई और शुभकामना होगा। वो पूरी खाने के बाद
तब शगुन की व्यवस्था होती है। और शगुन का हमको लगता है बहुत सुंदर चीज़ है, इसलिए है क्योंकि जिस लड़का या लड़की दोनों में से जिसकी भी शादी होती है उसकी सुरक्षा की भावना से शगुन किया जाता है। क्यों, इसका नियम क्या है, क्यों किया जाता है शगुन? उसके बाद लड़का लड़की क्या करता है, शगुन उठने के बाद लड़का हो या लड़की हो किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति, बाहर निकलने का मतलब घर से बाहर निकल सकता है, गांव से बाहर कुआं देखना या साइकिल से कहीं बाजार जाना, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए तो 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। लड़की को भी अगर कुछ हो जाता है तो लड़के की शादी उस लड़की से तो नहीं होगी। ये तो ठीक है बाबा, लेकिन फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। पहले पूरी वाला जो है ना, हाँ वो फूड पॉइजनिंग होने का डर है। उस पर हम इसलिए रखे आपको कि सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कन्याई पूरी क्यों, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये सुरक्षा की भावना है, कहीं अंग कट ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तो शगुन का गीत हमारे यहाँ कैसे होता है, देखिए उसका एक ही गीत इसका प्रस्तुत करेंगे। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुन वाले ले आ। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुन वाले ले आ। अरे तोहारे सगुन वाए सगुनी हो खेला बिया। अरे तोहारे सगुन वाए सगुनी हो खेला बिया। सगुनी के अंगना, सगुनी के अंगना चनन वागे रे गाछ। सगुनी के अंगना, सगुनी के अंगना चनन वागे रे गाछ। अरे ताही तार कवन देव दुल्हा खेले ले जुआ सार। अरे ताही तार कवन देव दुल्हा खेले ले जुआ सार। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुन वाले ले आ। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुन वाले ले आ। अरे तोहारे सगुन वाए सगुनी हो खेला बिया। अरे तोहारे सगुन वाए सगुनी हो खेला बिया। सगुनी के अंगना, सगुनी के अंगना चनन वाके रे गाछ। सगुनी के अंगना, सगुनी के अंगना चनन वाके रे गाछ। अरे ताही तार कवन देई सुहावा खेले ली पटसार। अरे ताही तार कवन देई सुहावा खेले ली पटसार। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुन वाले ले आ। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुन वाले ले आ। अरे तोहारे सगुन वाए सगुनी हो खेला बिया। अरे तोहारे सगुन वाए सगुनी हो खेला बिया। ये था हमारा शगुन का। अब जो आगे की प्रक्रिया होती है, अब हम आएंगे मंडप में, हल्दी, कलश और मंडप। तो उससे पहले एक प्रक्रिया होती है मटकोण का। लिट्टी क्यों कोड़ा जाता है, इसमें देखिए सामूहिकता है। मिट्टी कोड़ने का मतलब कि महिलाएं तो पहले जाती हैं, 5 सुहागिनें जाती हैं और किसी भी नदी के किनारे से, शुद्ध खेत से
या मंदिर के पास से सामूहिक रूप से जाती है और कम से कम मिल करके 5 सुहागिनें मिट्टी को कोड़ती है और उसको लाती है घर लाने के बाद उस मिट्टी का होता क्या है, क्या फेंक दिया जाता है कि लगा लिया जाता है चेहरा में? नहीं, उस सामूहिक रूप से खुदी हुई मिट्टी में और मिट्टी डाल करके और उसी मिट्टी पर कलश की स्थापना की जाती है। उसी मिट्टी पर कलश की स्थापना होती है और जो एक्स्ट्रा मिट्टी बचती है उससे पवित्र चूल्हे का निर्माण होता है। वो चूल्हा पर क्या होता है कि जो कुंवारी लड़की होती है तो उस पर कुंवरत का भात बनता है और उसी चूल्हे पर बने मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के पात्र में बहुत शुद्धता पूर्वक भात दाल और बनता है और दही और 5 कन्याएं जो कुंवारी कन्याएं उस लड़की के साथ मिलकर के उसको खाती है और वही खाए रात भर उसको भूखे रहना पड़ता है। जब तक कि शादी नहीं हो जाती है तब तक उसको अन्न का दाना नहीं मिलता है। और सेम प्रक्रिया लड़के के साथ भी है, इसलिए कहा जाता है कि शादी में बहुत भूखे रहना पड़ता है, बुझा जाएगा। ठीक है, लड़का को तो खैर वहाँ मिल जाता है, जब समियाने में जाता है बारात। हम तो खा ले रही है बाबा। ठीक है, आप खा लीजिए, अलग बात है, लेकिन जो हमारी परंपरा में हम उसको बता रहे हैं आपको। आप खा लीजिए, उसे कुछ होने वाला जाना थोड़े है। लेकिन एक जो मान्यता है, लड़का वहाँ खाता है कब, जब बारात वहाँ पहुँचती है तो समियाने में लोग कन्या पक्ष को मिलने के लिए आते हैं और लोगों को नाश्ता देते हैं। तो उस समय उस लड़के के लिए अलग से दही और पूड़ी आता है, तो अनियों के चुरा के खा लिया सर। ठीक है। और वो दही पूड़ी वहाँ जो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब मिल करके उसको खाते हैं। तो लड़का को तो वहाँ भोजन मिल जाता है, लेकिन लड़की ठन गोपाल वही कुंवरा का भात है। तो देखिए माटी कोड़ने का गीत कैसा होता है। कौन है? कवना बने रहलू कोइलर कवना बने जालू, कवना बने रहलू कोइलर कवना बने जालू। अरे के गारा दुअर वाई कोइलर उछाल जालू, अरे के गारा दुअर वाई कोइलर उछाल जालू। नंदन बने रहलू कोइलर बिरदा बने जालू, नंदन बने रहलू कोइलर बिरदा बने जालू। अरे कोई करवाई कोइलर उछाल जालू, अरे कवन देवू अरवाई कोइलर उछाल जालू। इसके बाद देखिए दूसरा गीत कैसे 5 सुहागिनें जाती है। कहाँ के पियर माटी कहाँ के कोदार है, कहाँ के पियर माटी कहाँ के कोदार है। कहाँ के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहाँ के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है। जनकपुर के पियर माटी अयोध्या के कोदार है, जनकपुर के पियर माटी अयोध्या के कोदार है। जनकपुर के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है, जनकपुर के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है। कहाँ के पियर माटी कहाँ के कोदार है, कहाँ के पियर माटी कहाँ के कोदार है। कहाँ के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहाँ के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है। नैहर के पियर माटी ससुरा के कोदार है, नैहर के पियर माटी ससुरा के कोदार है। नैहर
हर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है। नैहर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है। नैहर के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है। इसी के साथ हमारा आज का लाइव संपन्न होता है। बाबा 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 एक आग्रह है, मौसम मतलब ठीक है, इस कड़ी में हम ये नहीं कर रहे हैं, है ना। इस कड़ी से मतलब एक अलग से विशेष मेरा आग्रह है, मौसम किया है कजरी का, है ना। तो एक कजरी तो होना चाहिए। बारिश में सब लोग भीग भी गए लाइव करने के चक्कर में। सावन तो आने वाला है, हालांकि इसका हमारा चल आगे चलेगा। जो हमारा एपिसोड चल रहा है आधार में बात करके दो लाइन हाँ, सुन लीजिए। ये सब तुम लोग पाओगी। कजरी भी कई तरह के हैं। जो नहीं गाते हैं कृपया शांत रहें, हल्ला नहीं करें, दूसरे को गाने दें। कई तरह के कजरी भी हैं और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश, बनारस में तो कजरी का दंगल भी होता है। ऐसा नहीं है कि सावन में ही गाया जाता है, केवल सावन में ही गाया जाता है क्योंकि ये बरसाती गीत है। अच्छा, तो बारिश तो हो रही है। हाँ, बारिश तो गा सकते हैं हम लोग। हाँ, गाने को तो चलिए, हम लोग दोस्त बात तो कुछ मानते नहीं है, है ना। छोटा सा ये तंत्रा सुना रहे हैं आपको। पिया हे रामा उमड़ घुमड़ के बरसेला बदरवाए रामा। किया है रामा उमड़ घुमड़ के बरसेला बदरवाए रामा। बदरा बरसे घाना घोर बिजली चमके चारों ओर। बदरा बरसे घाना घोर बिजली चमके चारों ओर। किया है रामा, किया है रामा वयस किशोर सतावेला बदरवाए रामा। किया है रामा वयस किशोर सतावेला बदरवाए रामा। किया है रामा उमड़ घुमड़ के बरसेला बदरवाए रामा। बदरवाए रामा, बदरवाए रामा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कजरी गाने के लिए। अगर हम लोगों की बातों से अगर किसी को कुछ कष्ट भी पहुंचा हो तो कृपया आप लोग हमें क्षमा करेंगे। आज आप सबको प्रणाम करते हुए आज हम अपने लाइव को यहीं पे संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।